तो फ्रेंड्स, मिलंदी किचन में आप सबको स्वागत है। आज आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आए, मिर्ची की पकोड़े। तो सबको मिर्ची की पकोड़े पसंद है, तो इसीलिए आपके लिए हम मिर्ची की पकोड़े रेसिपी लेकर आए। तो चलो शुरू करते हैं। इस तरह से कट लगाना है, चीरा लगाना है। फिर जो बीज का वाला जो बीज है उसको सारे निकालना है। तो इस तरह से हम निकाल देंगे बाहर की तरफ। तो इसको धो के साफ कर लेंगे। देख सकते हैं हम सारे मिर्ची इस तरह से हमने काट के रखे हैं। तो चलो शुरू करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस को चलेंगे। तो पहले हम बेसन का घोल बना लेते हैं। तो पानी डालना है बेसन में, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। एक साथ पूरा बेसन में पानी मत डालना, फिर तो गांठ बन जाएगा। तो धीरे धीरे करके देख सकते हैं, पूरा चिकनाई जैसे बना देना। और बाद में आपको जितना पानी चाहिए उसी हिसाब से पानी ऐड कर देना। और हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। देखते इस तरह से हम घोल बनाना चाहिए। फिर हम इसमें हल्का सा नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे मसाला को। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। और इसको हम अभी 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो हमने 3 आलू को उबाल दिया था, तो ये इसमें हमने ऐड कर रहे। थोड़ा सा हमने इसमें ऐड करें नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। और इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। तो हमने जो मिर्ची को काट के रखा था इस तरह से, तो इसमें हमने आलू का जो स्टफिंग बनाया इसमें इसको ऐड करेंगे इस तरह से। तो इसको ऐसे करके एक एक करके रखेंगे। तो सारे आलू को मिर्ची में हम इस तरह से भर देंगे। तो टेस्ट बढ़िया सा आएगा। बिल्कुल एक यूनिक तरीके से बना रहे मिर्ची की पकोड़े। तो सारे मिर्ची इस तरह से हम भर देंगे जल्दी जल्दी। तो सारे हमने इस तरह से आलू का स्टफिंग भर लिया मिर्ची के अंदर। तो दूसरी जगह हमारा तेल गरम हो रहा है। तेल गरम करने के लिए हम रख दिए थे। तो तेल गरम हो चुका है, बनाना हम शुरू करते हैं। अब तेल हमारा गरम हो चुका है, चेक करके देखेंगे तेल गरम हुआ कि नहीं हुआ है। जैसे बेसन ऊपर का आ रहा है, इसका मतलब तेल हमारा गरम हो चुका है। तो मिर्ची को हम इस तरह से बेसन में डुबाएंगे और एक एक करके इस तरह से अब तेल में छोड़ेंगे। बहुत ही आसान है, कोई भी बना सकते हैं इसे। ज़्यादा कोई इसमें मेहनत का काम है नहीं और बहुत ही बढ़िया टेस्ट होता है। आप चाहो तो इसमें आमचूर वगैरह भी डाल सकते हो। तो हमें आमचूर पसंद नहीं, इसलिए हमने आमचूर डाला ही नहीं। तो अभी इसको दूसरी तरफ पलटेंगे और इसको धीमी आंच में से धीरे धीरे फ्राई करना है। स्वाद बहुत बढ़िया सा आएगा। नहीं तो क्या होगा, आप तेज आंच में कर दोगे तो ये क्या होगा कि ऊपर से जल जाएगा और स्वाद ठीक से आएगा नहीं। धीरे धीरे इसे पकाना है, कम से कम इसे 5 मिनट के लिए पकाना है। धीरे धीरे बढ़िया से स्वाद आएगा। तो मिर्ची हमारा बढ़िया सा हो चुका है। अभी पकोड़े बढ़िया से बन चुका है। अभी इसको निकालेंगे।
कलर भी आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया। तो इसको एक जगह में निकाल लेते हैं। तो हमारा मिर्ची का पकोड़े बिल्कुल बन के तैयार हो गया। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। सभी को जय जगन्नाथ।